हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मम्मी और मेरा मन कर रहा था पानी पूरी खाने जाने के लिए। तो अभी शाम के 7 बजे है, तो हमारे पास ही पानी पूरी वाला है यहाँ पर ही। तो अभी खाना भी बनाना है शाम का, लेकिन सोच रहे हैं कि पहले पानी पूरी खा के आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पानी पूरी खाने के लिए। चले मम्मी? हाँ चलो। वो खाएगी ना। और रखते हैं ऐसा ऐसा करके वो है, देखो छोटा वाला दो। कितने का है? QR पण चालवणं आता काय करायचं? बघ ना त्याला काय. कैसा निकलता ये? हाँ तो अभी हम पानी पूरी खाकर भी आ चुके हैं। और क्या हुआ ना, जब हम पानी पूरी खाने के बाद ना हमने कैश नहीं लेके गए थे। मम्मी बोली थी कि ऑनलाइन करते हैं, तो कैश नहीं लेके गए। और पानी पूरी खाने के बाद जब मैंने QR स्कैन किया ना, तो मेरा ना SBI का अकाउंट था और मेरे मोबाइल में सिर्फ एक ही अकाउंट है। मेरा दूसरा अकाउंट दूसरे मोबाइल में है। तो क्या हुआ ना, SBI का बैंक का ना सर्वर ही पूरा डाउन था। तो मैंने 4-5 बार ट्राई किया, लेकिन ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा था। वो बता रहा था कि सर्वर डाउन है SBI का बैंक का। तो फिर पेमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारे पानी पूरी वाले भैया हैं हमारे पहचान के ही है, क्योंकि घर के पास ही है और हम हमेशा आते जाते रहते हैं पानी पूरी खाने के लिए। तो हमने अभी पानी पूरी खा के आई। मैं उनका नंबर भी है मेरे पास, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको घर जाके, मतलब जब सर्वर अच्छा हो जाएगा नॉर्मल, तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। तो वो बोले ठीक है। तो फिर क्या हुआ, हमें ना ये लेना था ये हीट, क्योंकि घर में बहुत कॉकरोच हुए थे इसीलिए। तो हुआ क्या ना कि मतलब मेडिकल में हम गए और मम्मी ने सिर्फ बोला कि देखते हैं कि है कि नहीं, पूछते हैं। तो पूछने के बाद वहाँ पे था ये हीट कॉकरोच के लिए। लेकिन मैंने जस्ट मुझे लगा कि अभी देखती हूँ कि पेमेंट होता है कि नहीं। तो मैंने जस्ट स्कैन किया और पता है वहाँ पे ना हो गया मनी ट्रांसफ़र, मतलब। तो ये देखिए आप, मैंने लिया था 99 रुपीज़ का, क्योंकि ना घर में बहुत कॉकरोच हो गए थे। तो मतलब ये नॉर्मल नहीं होता, जैसे हम पाउडर या फिर चौक जैसा होता है ना कॉकरोच के लिए, वैसा नहीं है। इसमें ना ऐसा इंजेक्शन होता है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये ऐसा होता है। हमें ना मतलब इसको हाथ भी नहीं लगाना होता, हमारे हाथ भी गंदे नहीं हो जाते। जस्ट इसको ओपन करके ना हमें ऐसा प्रेस करना होता है। हमारे इंजेक्शन कैसा होता है वैसे ही है, जस्ट हमें ऐसा ना नीचे नीचे रखना होता है ऐसे प्रेस करके, क्योंकि जहाँ पे कॉकरोच वगैरह होते हैं उसलिए। तो अच्छा ही है, मतलब 99 में भी है और मतलब हाथ भी गंदे नहीं होते। और हमने पहले भी यूज़ किया है तो अच्छा है। कॉकरोच पिछली बार जब हमने यूज़ किया था ना इसे,
तो उससे गए थे कॉकरोच वगैरह ये सब। मतलब बहुत सारे थे, बड़े बड़े भी थे और छोटे छोटे भी थे। और जब यूज़ किया उसके बाद ख़त्म हुआ था ये भी, तो उसके बाद नहीं थे कॉकरोच घर में, कहीं कहीं पर दिखाई नहीं दिए। लेकिन अभी क्या हुआ ना, कुछ दिनों से ना मतलब दिन भर नहीं दिखते कॉकरोच। कॉकरोच को क्या है पता नहीं, दिन भर कहाँ जाते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन ना रात को आ जाते हैं बाहर। जैसे कि अभी हम सोए हैं ना रात में, तो रात में अचानक से छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे से कॉकरोच बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे कि चावल के पास ये सब आ जाते हैं, सब्ज़ी के पास ये सब, दिन भर पता नहीं कहाँ होते हैं लेकिन रात में आ जाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि यही यूज़ करते, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये यूज़ किया था ना, तो फिर पूरे कॉकरोच चले गए थे। तो फिर अभी बड़े बड़े तो है नहीं इतने ज़्यादा, लेकिन छोटे छोटे बहुत थे, तो छोटे छोटे कॉकरोचों ने ही बहुत परेशान करके रखा है। तो फिर अभी लाए हैं ये, तो फिर आज देखते हैं। और इसका क्या है ना, 2-4 दिन में एक बार यूज़ करना होता है, जहाँ हम मतलब वो ड्रॉप डालते हैं ना इंजेक्शन से, तो फिर हर रोज़ नहीं डालना होता है, 2-4 दिन में सिर्फ एक बार डालना होता है। तो फिर अगर एक कॉकरोच खाता है ना उस ड्रॉप को, तो दूसरा कॉकरोच उस कॉकरोच को खाता है, तो फिर दूसरा कॉकरोच उस कॉकरोच को खा के वो मर जाता है। तो धीरे धीरे वो चेंज ऐसा होता है ना कि इसको ऐसे, तो वैसा होता है। वो हर एक कॉकरोच को ड्रॉप खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर ऐसे मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी मेरे ना मामा जी गए थे गांव में, तो उन्होंने ना करवंद लाया है, मराठी में उसे करवंद बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसे मराठी में करवंद बोलते हैं। ये है करवंद। तो अभी मामा गाँव गए थे मेरे, तो उन्होंने वहाँ से लाया है, मतलब गाँव से नहीं लाया, रास्ते से लाया है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है ना, तो रास्ते में ऐसे बहुत सारे लोग बैठते हैं लेके, आम जामुन करवंद ये सब लेके बैठते हैं, तो उन्होंने उन्हीं से लाया है। बहुत सारे लाया है, शायद 100 या फिर 50 या 100 रुपये का होगा ये, क्योंकि ना बहुत छोटा इतना सा मिलता है, छोटा छोटा सा, 20-10 का तो मिलता ही नहीं है, 20-30 रुपये का ही छोटा छोटा सा इतना मिलता है। इसमें नमक वगैरह सब डाल के देते हैं वो लोग। हमारे यहाँ पे ना गांव से हम जहाँ मुंबई आते हैं ना, तो बाय रोड ना एक घाट लगता है, मार्शेस घाट करके। तो फिर उस घाट पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठते हैं, तो करवंद आम जामुन ये सब लेकर। तो मामा ने शायद उन्हीं से ही लाया है, क्योंकि मामा गांव ऑटो लेके गए थे। तो फिर ऑटो से आते हुए उन्होंने ज्वारी भी लाई है। हमारे खेत में ज्वारी ये सब होती है हर साल। मेरे जो चाचा जी हैं, तो दूर के चाचा जी हैं, उनके पास हमने हमारी खेती करने के लिए दी है। तो उसमें वो प्याज लगाते हैं, ज्वारी लगाते हैं, ये सब लगाते हैं उसमें। तो फिर मामा ने आते हुए हमारी ज्वारी लाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें ज्वारी है। अभी तक हमने इसे खोला नहीं है, मैं खोलने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मतलब ये प्योर है, हमारे गांव का है, मतलब हमारे खुद के खेत का है ये। तो हमारी खेती ना हमारे चाचा जी ही करते हैं दूर के, क्योंकि हमारे सगे चाचा जी उनका भी खेती है, मतलब वो भी अभी बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो इसीलिए वो नहीं कर पाते। तो हमारे दूर के जो चाचा जी हैं ना, उनके बेटे लोग करते हैं खेती ये सब। हम भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि मुंबई और गांव बहुत डिस्टेंस आता है ना, 400 किलोमीटर। तो फिर कुछ छोटा मोटा खेती का या फिर अलग अलग, मतलब अभी खेती करेंगे तो बहुत सारा डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स आते ही है, तो फिर हम इतनी दूर जा नहीं सकते हमेशा। तो फिर इसीलिए हमने हमारे दूर के चाचा जी लोगों को दिए हैं पूरी खेती वे सब करने के लिए। तो फिर शायद पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैसे है, पैसों से भी देते हैं करने के लिए, और कोई जस्ट कि आप इतना मतलब जितना हो सकता है आप उतना करो, और उसमें से कुछ खाने के लिए हमें दे दो, ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। तो फिर पता नहीं अभी कैसा दिया है, मतलब सिर्फ खाने के लिए लेते हैं ज्वारी या फिर पैसे भी लेते हैं, वो सब मुझे पता नहीं है। तो फिर अभी ज्वारी लाई है, मतलब इतना ही नहीं है, बहुत था, लेकिन मेरे मामा के ऑटो में ना इतना जगह नहीं थी, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं हमारे यहाँ के, उनका भी वहीं पर गांव है ना, तो उन मामा ने उनका भी लाया है ज्वारी। तो फिर ऑटो में इतनी जगह नहीं थी, इसलिए मामा ने सिर्फ एक ही गोनी लाया है ज्वारी अभी। तो फिर पापा जाएंगे तो पापा बाकी का ले आएंगे। अभी डिनर बनाने के लिए मैंने अभी डाला है मसूर की दाल। सिर्फ आज मसूर की दाल ही मम्मी बोली करने के लिए, तो मसूर की दाल और उसमें टमाटर डाला है, और इसके साथ इस साइड में मैंने चावल डाला है बॉईल होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूजा, मिलती हूँ आपको अपने अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।